नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अतर। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम के एक और नए अंक में। आज इस अंक में हम जानेंगे कि अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ARSRLM के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित है आदाब गोलो जी, जो कि स्टेट मिशन मैनेजर है अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार भी आई हूँ, पर इस बार और अच्छे से शायद मैं बोल पाऊँ। जरूर। और हम आज इस कार्यक्रम में कोशिश जरूर करेंगे कि ARSRLM के विषय में आपसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मिशन को जानना चाहेंगे कि ARSRLM अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या है। मैं इसका कैसे, ये एक जन्म जैसे हाउ इट वाज बोर्न, उस हिसाब से मैं आपको जानकारी दूंगी। जी। अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन ये एक कहने से टेक्निकली 2012 में शुरू किया था, पर इसका जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने शायद एक सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया था, तो इसके कारण इसको शुरुआत करने के लिए बहुत टाइम लग गया। इसको जब फील्ड पे उतरने के लिए शायद ये 3-4 साल लग गए थे। तो लेकिन बाकी देशों में, बाकी स्टेट्स में बहुत अच्छा से चल रहा था और काफी देर से चल रहे थे ये प्रोग्राम। ये शुरू हुआ 2016 में शुरू हुआ अच्छा से। वहाँ प्रोफेशनल्स को रिक्रूट किया गया मिनिस्ट्री के द्वारा, अरुणाचल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ 30-40 लोगों को रिक्रूट किया गया। करने के बाद में हम लोगों ने इसको 2016 का सितंबर 15 को हम लोगों ने सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाया था। तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स का ये एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम भी बोला जा सकता है। इसके अंदर में बहुत सारा औरतों के लिए काम करते हैं। इसका ऐसे हुआ है कि इसका नाम बदल दिया गया। ये है जो है, ये एक्चुअली बोलने से अपने अपने देश पे अलग अलग नाम के तौर से जाना जाता है। नेशनल पे नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन कहते हैं। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसको 1997 में आप लोगों को पता होगा कि एक प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ, जो पॉवर्टी इरेडिकेशन का एक प्रोग्राम हुआ करता था, SGSY करके। वो एक गवर्नमेंट का फेल्ड प्रोग्राम था, क्योंकि उस पे कुछ ऐसे टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अब रूरल को कैसे हम पहुंचे, किस तरीके का हम इंक्लूसिव, आजकल के सोसाइटी में या गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में हम सारे लोग कहते हैं कि इंक्लूसिव कैसे होना है, क्योंकि टॉप अप नहीं होना है, बॉटम अप अप्रोच होना है, नीचे से पॉलिसी बनना है अगर आपको सच में भी सोसाइटी का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। गैर जी, इसका ऐसा था, सेंट्रल इंडिया में एक बहुत ही मशहूर NGO था, प्रधान बोल के। तो दिस प्रधान ऑर्गेनाइजेशन तो क्या करते थे, सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह में काफी अच्छा काम किया इन्होंने रूरल पॉवर्टी के ऊपर में। एक प्लेटफॉर्म बना के, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के, तो इन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके औरतें आगे आ रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी इनको इंक्लूड किया जा रहा है और फाइनेंशियली हेल्प भी मिल जा रहा है। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां सारा पॉलिसी को, स्ट्रेटेजी को एडॉप्ट किया। एडॉप्ट करने के बाद में वहां पे जो प्रधान में प्रोफेशनल्स काम करते थे, सारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्ब करने के बाद में ये प्रोग्राम बहुत अच्छा से चलने लग गया। तो सारा अक्रॉस 30 स्टेट्स, यूटी सारे में है अभी। तो क्या है कि अरुणाचल तो काफी लेट शुरू हुआ। नॉर्थ ईस्ट में बोलने से असम बहुत पहले आ चुके थे, और बाकी देश जो हमारे 7 सिस्टर्स है, 8 सिस्टर्स, सारे लोग पहले जुड़ चुके थे। हम सबसे लास्ट में जुड़ा है इस अरुणाचल रूरल लाइवलीहुड्स को आगे जाने के लिए। ये है एक
एक ब्रीफ हिस्ट्री जो ये कैसे आया है, कैसे शुरुआत किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और अरुणाचल में अभी इसके ऊपर काम तो अभी 2016 से शुरू तो हो गया है। हम लोगों को ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से ये मैंडेटरी था कि हर एक रूरल हाउस होल्ड को पहुंचना चाहिए ये प्रोग्राम, कि हर एक हाउस होल्ड दीदी के पास हम पहुंचना चाहिए। तो हमारा शुरुआत में हमको भी बहुत दिक्कत लगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने के सारे का यही अंडरस्टैंडिंग है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना कितना आसान है, पर ये आसान नहीं होता है। इसको बहुत सारा प्रोसेस को लेकर, अप्रोच को लेकर, किस लेवल का कैसे होना है, सारा कुछ को लेकर हम लोगों को एसएचजी बनाना पड़ता है। और ये रूरल को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि सारे औरतें अपने गांव में रहते हैं। सबसे पहले इनको कैसे बचत सिखाया जाए, सेविंग्स कैसे सिखाया जाए, पर उससे पहले इनको ये सिखाना बहुत जरूरी था कि एक जुट होके, एक प्लेटफॉर्म में आके ये कैसे अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, और अपने में सिर्फ नहीं, सोसाइटी को, कम्युनिटी को कैसे चेंज का माध्यम बन सकते हैं खुद ब खुद। तो औरतें आगे आए। सबसे पहले हमने शुरू किया था सगाली पे और नामसा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में हमने शुरू किया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप से शुरुआत की अरुणाचल, गांव तक पहुंचने तक। जिस तरह से आप बता रही है कि गांव तक, हर गांव में पहुंचना है, वहां के लोगों तक पहुंच के, और मिशन के नाम से ही लाइवलीहुड मिशन है, तो उनकी आजीविका, उनका जो लाइवलीहुड है वो मैनेज करने में उनकी मदद करना। तो ऐसे में सेल्फ हेल्प ग्रुप के अलावा भी ये किस तरह से उसको अलग, किस अलग प्रोग्राम के जरिए, किस तरह के प्लान के, स्कीम्स के जरिए आप गांव के लोगों तक पहुंचते हैं? सेल्फ हेल्प तो एक प्लेटफॉर्म हो गया हमारा गांव में पहुंचने के लिए जी। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस बनाने के बाद में सबसे पहले इनको कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग करने के बाद में हम इनको बिजनेस प्लान कैसे करते हैं, लाइवलीहुड को कैसे अर्न करना है, किस जरिए से होना है, और लाइवलीहुड को आगे बढ़ाने के लिए अगर इनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो वो किस लाइन डिपार्टमेंट के साथ आप जोड़ सकते हैं एज ए थ्रू ए कन्वर्जेंस प्रोग्राम, और या अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ही वो जोड़ सकते हैं। तो इस पे बैंक लिंकेज का भी है। अगर इस बिजनेस प्लान को, अगर हमारे सेल्फ हेल्प जो मिनिमम अमाउंट वो सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ अमाउंट देते हैं एज ए मतलब गुड रनिंग सेल्फ हेल्प अच्छा बनने से, तो उनको जैसे आरएफ मिलते हैं, वो महीने के 3 महीने के समय कुछ मिल जाते हैं, उसे भी वो कुछ कर सकते हैं। और एक है आपका CIF बोल के, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं, वो मिनिमम अमाउंट होता है, पर उसका एडिशन के लिए अगर वो कुछ अपने निजी जीवन में भी बिजनेस करना चाहते हैं या फिर ग्रुप मिलके काम करना चाहते हैं, तो उनको हमारे SRLM के ऑफिस में भी एक्सपर्टीज लोग हैं जो पर्टिकुलर टीमेटिक देखते हैं, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उनको मदद करते हैं लोन दिलवाने के लिए। तो लोन दिलवा के ये कुछ अपने लाइवलीहुड को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी ऐसे बढ़ाने के बाद में हमारा जो लाइवलीहुड का एक्सपर्टीज है, उस पे भी आपके फार्म है जो पिकल बनाते हैं, जो जितने भी सॉइल से उगा के आते हैं उसके ऊपर और थोड़ा प्रोसेस करके रिफाइन करके एसएचजी प्रोडक्ट बना सकते हैं। और नॉन फार्म में ये हो गया कि आपका बैम्बू से हो गया, या कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए, या लोकल जो हमारा टेबल वगैरह, और जितने भी जो कुछ भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसके लिए आगे है एक SRLM के जरिए ये मदर्स कलेक्टिव बोल के इनको बुलाया गया है। तो एक ऐसे फोरम बनाया है जहां माँ लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स को इस पे मतलब कलेक्शन करके, क्योंकि एक ही एसएचजी से इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं निकल पाते, तो इसका एक प्लेटफॉर्म बनाया है मदर्स कलेक्टिव किचन बोल के। इस पे वो एक जरिए माध्यम से बेच सकते हैं। और एक है हमारा NRO सपोर्ट, नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से कुडुम्बश्री केरला स्टेट SRLM से सपोर्ट लिया गया है कि इसको आगे कैसे बढ़ाए। तो ऐसे करके हमारा एसएचजी को जैसे हायर लेवल फेडरेशन बनने के बाद में इनका एक प्रोड्यूसर ग्रुप है। तो वो प्रोड्यूसर ग्रुप क्या करते हैं, ये एक ईस्ट कामेंग में बन गया है, एक है जो
सियांग बेल्ट में बन गया है। तो ये क्या करते हैं कि ये बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनरोल्ड देयर। तो ये SHG का ही है, इसी में सारा कुछ उनका प्रोडक्ट्स बेचा जा सकता है। इनका साथ सैनिटरी नैपकिन का जो प्रोडक्शन है वो भी बनता है। इसका बहुत सारा, जैसे गाले हो गया, रैप अराउंड, जो लोकल रैप अराउंड से उसको बनाते हैं। तो बेसिकली जो भी कॉर्पस होता है वो एक SHG के जरिए जाता है, और SHG जो अपने निजी जीवन में इस जरिए से लोन उठाना चाहता है वो बैंक से भी उठा सकता है, और अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से भी वो लोन उठा सकता है। तो इस तरीके से बाकी का जो रूरल में गांव तक उनको सेंस ऑफ सेविंग सिखाया, गांव वालों को, औरतों को जो पहले कभी सोचा नहीं था, लिखने नहीं जानने वाला, उनको सिखाया कि ये बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स जो है SHG में बहुत ज्यादा मेहनत किया, पर इसके जरिए हमारा दीदी लोग जो गांव में अब बहुत खुश है कि हम पहले, सबसे पहले तो नमस्ते बोलने भी नहीं आते थे, अब हम इसके सेल्फ हेल्प के जरिए हम लिख साइन भी करने जाएंगे। तो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये एक लाइवलीहुड के तौर पे इसको, ये एक मैंडेट तो लाइवलीहुड ही है, लाइवलीहुड ही है, एक मैंडेट है, पर इसके साथ साथ अपने सोशल बिहेवियर चेंज कि कैसे अपने को और अच्छा से रख सकते हैं, लोगों को कैसे आगे ले जा सकते हैं मिलके। इसके जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए SRLM ने इन लोगों को नाइट स्कूल भी शुरू करवाया, जिसे काफी औरतें एनरोल्ड हुआ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड वे से उन लोगों ने शुरू किया। और सारे कन्वर्जेंस मेथड पे, हर लाइन डिपार्टमेंट के साथ पे, जैसे अब ये हो गया पोषण अभियान का भी हमारा दीदी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो दे सेलिब्रेट इन वे लाइक also it passes a message to the community members and also it gives change to themselves कि इनको कैसे बिहेवियर चेंज करवाया। खान पीन में भी हमारा बहुत ज्यादा वीक है, एक माँ को कैसे तरीके दिखता है। तो ये सारा कुछ देख के हमारे अरुणाचल का जितना भी पहले जुड़ना नहीं चाहते थे, तो नाउ दे आर लाइक कमिंग एंड कॉलिंग अस, इनवाइटिंग अस, SRLM आप लोग कब आ रहे, हमारे यहाँ भी SHG बनाइए। ये करके एक का अपना न्यूज पहुंचाते अपने आप में जुड़ने के लिए आ गए सभी लोग। जैसे कि ये अभी तो बहुत SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन लोगों के बारे में मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव एक वो नजारा देखने को मिलता है, और जो महिलाएं हैं वो एक मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक हो जाता है, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये देख के अच्छा लगता है। और मजाक से ही सही काफी लोग ये कहते हैं कि अभी तो गांव के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन लोग ज्यादा अमीर होने लगे हैं। हाँ, उस दिन मुझे भी कोई बोल रहे थे कहते हुए मैंने सुना है कि वही ज्यादा अच्छा है, उन लोग बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं, ऐसे मतलब उन लोग से ही लोन लेना पड़ रहा है, इस टाइप से उन लोग डेवलप हो रहे हैं। अच्छा लगता है देख के। तो लेकिन अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम देखते हैं कि यहाँ पे तो महिलाएं, सिर्फ महिलाएं हैं, तो लेकिन जो बाकी जो जेंडर है, जो मर्द है या फिर बाकी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में खुद को जो नहीं आ रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले मकसद तो ये था कि एक अच्छा एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना है। तो अभी तक तो हमारे पास 10,000 ज्यादा SHG जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और 10,000 प्लस हमारे पास में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। और उसके हायर लेवल फेडरेशन अभी हमारे पास 800 प्राइमरी लेवल फेडरेशन है। बाकी देश में इसको विलेज ऑर्गेनाइजेशन कहता है, पर हमारा यहाँ प्राइमरी लेवल फेडरेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक गांव में पॉपुलेशन नहीं है। तो क्योंकि उसको बनाने के लिए हमें 5 से ज्यादा अधिक नंबर सेल्फ हेल्प चाहिए होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चाहिए होते हैं। तो उसको जोड़ के हम प्राइमरी लेवल फेडरेशन बनाते हैं। तो हमारे अरुणाचल में वो नहीं है। अब हम गांव जाते हैं, गांव का नाम तो है पर गांव नहीं है। तो गोस्ट विलेजेस बहुत है। अच्छा, नहीं है, गांव का नाम है पर लोग नहीं है। और जैसे सेंसस में इतना ज्यादा पॉपुलेशन दिखाया गया वैसा है ही नहीं यहाँ पे। तो काफी हम लोगों को मेहनत करना पड़ा उसको भी, और गवर्नमेंट को भी बताने के लिए। नहीं, उन लोग टारगेट थमा देते कि आपके इतने गांव हैं, आप क्यों नहीं बना रहे।
पर हम जब गांव गांव पैदल चल हमारे प्रोफेशनल्स, हमारा ऑफिशियल्स गांव गांव चल के जब जाते हैं तब पता चल रहा है कि एक्चुअल में कोई रहता नहीं है। तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनके लिए तो बना दिया हमारा। फिर उसके ऊपर हमारा क्लस्टर लेवल फेडरेशन बोल के हायर PLF के ऊपर और एक है जहां पे प्राइमरी लेवल फेडरेशन 8 या 9 प्राइमरी लेवल फेडरेशन को मिलके क्लस्टर लेवल फेडरेशन कहा जाता है, वो है अभी। तो हमारे पास 30 नंबर है, उसका मेच्योरिटी का हिसाब से बनना पड़ता है। वो उनको बनना ही है बोल के वो टाइम के साथ जल्दी जल्दी नहीं बन सकते। तो वो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के किस तरीके का काम कर रहे हैं वो पहले देखना पड़ता है, तभी ये हायर लेवल फेडरेशन बनते हैं। तो जो अगर इस लेवल को जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो बाकी कुछ लोग रहते हैं जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, बाकी देशों में भी है कि इनको हम, क्योंकि ये एक पॉवर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम है, मतलब एक मिशन है, ये मिशन है, तो इस पे हम सभी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि दोज हु लिव इन द विलेज शुड बी गिवन प्रायोरिटी। ये है जो टाउन में रह गया है ना इधर का ना उधर का वाला, वो हम बाद में आते हैं। पर इसके जरिए क्या करते हैं कि हमारा एक अलग से एक कंपोनेंट है जहां हम स्पेशल SHG करके नाम के तौर पे जाना जाता है। हाँ, जो SHG मेन स्ट्रीम SHG तो है ही है हमारे, पर इसको अभी हमने ये शुरू कर रहे हैं, अभी 1 साल आधा से हमने इसको शुरू कर रहे हैं और इसको सारे ब्लॉक पे अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं किया है ये इंटरवेंशंस को। ये एक बड़ा ही कंपोनेंट है, अलग ही मतलब इंटरवेंशन से। इसके अंदर 4 आता है, SISD के नाम पे जाना जाता है। तो इसको S से सोशल इंक्लूजन, सोशल डेवलपमेंट, ये SISD का, हाँ SD का नाम। तो इसके अंदर हमारे 4 कंपोनेंट और सब कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से जेंडर के ऊपर भी हम काम करें, स्पेशल SHG उसके ऊपर, ये एक स्पेशल SHG का है, और एक है आपका फूड न्यूट्रिशन हेल्थ वॉश के ऊपर भी, ये औरत के ऊपर है, FNHW का नाम से जाना जाता है। और एक है PRI CVO कन्वर्जेंस करके, इसी के अंदर ही PRI पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड CVO के साथ कैसे कन्वर्जेंस होके काम करना है। तो इसके ऊपर हमारा अभी कुछ पायलट बेसिस पे कर रहे हैं। जो हमारे पॉपुलेशन छूट गया है, जो मेन स्ट्रीम में नहीं घुस सकता है, जोड़ सकते हैं, उसको हम लोग स्पेशल SHG या फिर ओल्ड एज SHG, एल्डरली SHGs कहते हैं इसको। तो SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो ऐसे नहीं कि महिलाएं सिर्फ होनी चाहिए, नहीं, मर्द या फिर ये अलग अलग एज, इनका भी होता है। हाँ, तो इसको स्पेशल SHG कहा जाता है। तो कुछ लोग ऐसे जो हमारा बाकी नेबरिंग स्टेट से आ गए, जिनका आधार कार्ड, यहाँ का वोटर कार्ड नहीं है, कुछ समय से काम के लिए आता है यहाँ पर, गांव में रहते, उनके लिए, फिर माइग्रेंट लोगों के लिए, फिर जो विडोवर है, जो विडोवर मतलब जिनका पत्नी मर गया, जो ओल्ड एज के गांव पे बैठा जाता है, फिर ओके ओल्ड एज को ज्यादा हम फोकस करते हैं। फिर और एक हो गया जो ट्रांसजेंडर के ऊपर भी अगर है हमारे यहाँ, अब तक तो नहीं है, हमें मिला नहीं है, हाँ रिपोर्ट नहीं किया होगा, अब तक तो नहीं मिला। पर जो जैसे कुछ लोग हैं जो HIV पॉजिटिव हो गया, सारे जो मार्जिनलाइज बिछड़ा हुआ लोग, जो पॉवर्टी स्ट्राइकन पॉपुलेशन है, उनको हम, हमारी तरफ से ये कोशिश रहता है कि इसको मिलके एक ग्रुप बनाए, है ना, ताकि ये उनको भी गवर्नमेंट सपोर्ट दे रहे हैं तो हम क्यों एक प्लेटफॉर्म क्रिएट ना कर दे। तो एल्डरली को इसलिए क्योंकि उनका लाइवलीहुड के ऊपर, इनका जो स्पेशल SHGs है, एल्डरली SHGs है, लाइवलीहुड के ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि उनको लाइवली एस्पिरेशन, लाइफ का जो एस्पिरेशन है, आगे जो बढ़ने का इच्छा, जो वो जोश होता है, वो कम होता है, बत्ते, जोश जुनून वो भी नहीं रहता। हाँ, पर अगर वो इच्छा रखता है तो हम उनको भी उसके साथ जोड़ देते हैं, हाँ मदद कर। पर उनको चाहिए एक गैदरिंग प्लेस वेयर दे कैन come together, sit and discuss, laugh around, jokes around, उसके लिए हम एक अलग से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। तो इसलिए एल्डरली SHGs जो स्पेशल SHG भी कहा जाता है, एल्डरली बोलने से एल्डरली को ही टच करेगा, पर जब स्पेशल SHG कहता है तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज,
तो सारे को एक मिलके हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाते हैं, वो अपने सेविंग्स करेंगे, जो भी कुछ गवर्नमेंट से मिलता है उनको मिलना चाहिए। तो ये हमारे तरफ, अगर उनको इच्छा है कि हमको भी कुछ करना है तो वो आगे आके हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं कि हम ये करना चाहते हैं कि क्या मदद मिल सकती है, तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे उनके ऊपर। तो ये है, अभी तक तो चल रहा है। हाँ, इसको हम मतलब बेसिकली ये SRLM जो है जी हर सेक्टर के लोगों मतलब गांव में जितने भी लोग हैं सबको कवर करते हैं जी। और जैसे अभी आप बता रही थी कि जो HIV पॉजिटिव लोग हैं, जो माइग्रेंट्स है और बाकी जो इवन ट्रांसजेंडर भी आपके पास मतलब सुविधा है जी, तो उन लोगों को लेकिन गाँव का होना पड़ेगा। हाँ, गाँव का होना पड़ेगा। हाँ, तो उसका जो भी रजिस्ट्रेशन जो भी आपका सेंसस में नाम है या गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नाम है वो आपका गांव में होना पड़ेगा। जी जी जी। ओके। और आप मैम इससे पहले भी बता रही थी कि जिस तरह से हम लोग अचार बनाते हैं या फिर कुछ या बेत से या बेम्बू से कुछ भी मतलब बनाते हैं हाथ से, तो ठीक है हमने बना लिया, आपने बनाने के लिए डिपार्टमेंट ने कुछ असिस्ट कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से, क्या उसको मार्केटिंग के लिए भी आप असिस्ट करते हैं? मार्केटिंग के लिए हाँ जरूर, मार्केट को हम मार्केट के जो बिग बायर्स हैं उनसे हम जोड़ देते हैं कि मार्केट लिंकेज करवा देते हैं। हाँ। तो मार्केट लिंकेज होने से क्या होगा, उसका प्रोडक्ट वही हमारे तरफ से कोशिश रहता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो प्रोडक्ट हो वो अच्छे हो और वो मार्केट का कंपटीशन को लड़ सकने का, मतलब कम्पीट कर सकने का ऐसा प्राइस बनाना है। क्वालिटी भी मैच्योर होना पर इट शुड बी गुड इनफ एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। कभी कभी क्या होता है, हमारा दीदी लोग बन तो जाते हैं लेकिन उनका जो उतना लॉन्ग टाइम जो सस्टेनेबल का जो एक पॉलिसी होता है उन पे नहीं होता है। तो अभी उसके ऊपर हम लोग भी ग्रूमिंग कर रहे हैं और अभी हमारा टीम जो उसके लाइन पे जो एक्सपर्टिस्ट है वो अभी उनके ऊपर कर रहे हैं कि मार्केट लिंकेज और कैसे सुविधा से कर सके। इसी के जरिए हम कन्वर्जेंस करते हैं, जैसे एग्री हॉर्टिकल्चर हो गया या बाकी अमेजन से भी अभी कुछ लोगों से बात होना शुरू किया जो ऑनलाइन पैकेजिंग सर्विस होते हैं उसके ऊपर भी, ताकि या हमारे अपने एक वेबसाइट खोलेंगे जहाँ पे बाकी जो आउटसाइड का बायर्स है वो एप्स पे डाउनलोड करके खरीद सके। पर मार्केटिंग बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट्स तो बन जाते हैं। हाँ। लेकिन जैसे आपने प्रेसिंग का जो जिक्र किया है इसमें हम अक्सर हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि जो हमारे जो लोकल प्रोडक्ट स्पेशली उसमें प्राइस बहुत ज्यादा होता है। तो एक कारण जो सस्टेनेबल उसका बिजनेस का जो आगे चल नहीं पाता है उसका एक कारण प्राइस भी, मतलब ये मेरी अपनी सोच है। नहीं, इट इज ट्रू, वेरी ट्रू। आप खरीद नहीं सकते उसको, एक बार आप खरीद सकते हैं लेकिन आप उसे बार बार नहीं खरीद सकते, ऐसे महंगा हो जाता है। ओवर प्राइस है, ओवर प्राइस कुछ जगहों पे ओवर प्राइस्ड हो। इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि आपके प्राइसिंग को लेकर भी बहुत ज्यादा आपको मार्केट को कॉम्पीट कर सकना है और आपके सामान भी अच्छा होना पड़ेगा। अगर ओवरनाइट में आप इसको बेच के अमीर बनना चाहते तो भी वो नहीं होगा। तो इसके ऊपर हमारा कैपेसिटी कांस्टेंट हैंड होल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग तो चल रहे हैं, पर कई जगहों पे हमसे लीक हो जाते हैं, उनसे मतलब छूट जाते हैं, तो वो करते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में एक बेहतर रूप अपना लोकल का सामान खरीदने के लिए और उनके लिए भी एक सस्टेनेबल जरिया बन जाएगा। तो हम ऐसे उम्मीद करते हैं। तो जैसे अभी बोला कि हर एज ग्रुप के, हर कैटेगरी के लोगों के SRLM में सुविधा है, तो युवाओं के लिए क्या सुविधा है जो गांव के युवा है? गांव के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो दीदी लोगों का बेटी है, स्कूल ड्रॉप्स आउट है, बच्चे लोग, चिल्ड्रन, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट आउट एंड हु आर नॉट कंटिन्यूइंग द स्टडीज एंड कुछ लोग कुछ चीजों से सब्सटेंस अब्यूज होके भी बेच जाते हैं। तो इसके ऊपर हमारा एक SRLM में और एक प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो भी SRLM के ही जरिए, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, वो है DDU GKY। तो ऑफ लेट हमारा अभी फिलहाल में ही हमारा टीम जो इंटरनेशनल लेवल से भी जोड़ने का कोशिश किया जाए, तो रूरल यूथ को वोकेशनल कोर्स देते हैं। तो वोकेशनल कोर्स इनका सिलेक्टेड जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो NGOs है उनके साथ जोड़ा जाता है। उसको वहाँ टेक्निकल का जो कोर्स जितने भी हो, कौन सा भी लाइन हो आपका, फैशन से लेके, ब्यूटी से लेके, टेलरिंग से लेके,
सारा कुछ को उनको वहां पे 6 महीना का कोर्स दिया जाता है। तो DDUG के तो रूरल से जितने भी उसको मोबिलाइज करना पड़ता है थ्रू प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। ये अपने अपने सिलेक्टेड अगर सिलेक्ट हो गए तो ये वो उन एनजीओ पे बेस देता है जहां प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहा जाता है। वो बेस है, कुछ लोग बेस है ईटानगर में ही, कुछ लोग गुवाहाटी में है, कुछ लोग कोलकाता में, कुछ लोग आपका हैदराबाद और दिल्ली में है। उस पे अगर वो बच्चे निकल जाते हैं तो फिर दे आर गिवन ए कैंपस प्लेसमेंट वेर एवर दे वांट। ये पर हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बच्चों का ना, एवरीबडी वांट्स टू कम बैक टू द स्टेट, पर यहाँ फिर जॉब एब्जॉर्ब के लिए जगह नहीं होता है। फिर इतना जितना डिमांडिंग है बाहर में वैसा नहीं है, तो बाहर में बहुत लोग रहना नहीं चाहते। ये एक्चुअली जो रूरल के यूथ्स हैं इसको लाभ उठाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकला है ये DDUGKY स्पेशली फॉर द यूथ्स। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। SRLM काफी हद तक अभी कुछ लोगों को भेजा है, फिर अभी कुछ लोग अभी गुड़गांव कुछ प्राइवेट कंपनी में भी बहुत अच्छा पोजीशन में काम कर रहे हैं इसके जरिए। और इसको लेकिन इसको लेकर मैं आप ही से क्लियर करना चाहूंगी अभी इस बात को लेकर जो प्लेसमेंट की बात है, जो जॉब की बात है, इसे लेकर एक बहुत ही नेगेटिव सोच है कि बाहर जाके उन्हें कुछ गलत काम करवा देते हैं, यहाँ से जॉब का लालच देके। इस तरह की बातें बहुत सुनने को मिलती है। तो आपसे सुनना चाहेंगे कि इसमें ऑथेंटिकेशन या फिर किस तरह से हम इसका चुनाव करें और इसको आप कैसे अपने श्रोताओं को बताएं। हाँ, इसका जानकारी मेरे जितना मैं बताऊंगी, इसका एक अलग से एक थीमेटिक डिपार्टमेंट है जो इसको हैंडल करते हैं। लेकिन हम जब इसको मैं 100% श्योर देना चाहती, इनका टाइट स्क्रूटिनी होता है। कौन सा कंपनी में आप बच्चे को भेज रहे हैं, क्या वो बच्चे को सही से रख पा रहे कि नहीं, इसका जॉब एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से हो रहा है, उसका अकोमोडेशन कहाँ से हो रहा है, सैलरी पैकेज कितना दे रहा है, और हमारे यहाँ कांस्टेंट मॉनिटरिंग होता है। आपने उस बच्चों को उस कंपनी में भेज दिया, अब वो क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द डेवलपमेंट, how much she or he is earning, is he happy or not happy। तो सारे कुछ का जो इमोशनली साइकोलॉजिकली सारे कुछ को हमारा कांस्टेंट टीम है यहाँ पे DDUGKY को जो देखते हैं, स्टेट पे टीम है, तो वो सारे चीज को मॉनिटरिंग करता है। उसका अलग अलग लेवल का जो मोबिलाइजेशन को लेके, मॉनिटरिंग को लेके, इसका कीप इन टच जो हमारा प्रोफेशनल्स को बाहर में भेजते हैं, उनका मॉनिटरिंग कांस्टेंट वे से करता है। अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो देयर इज ए प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन सीक ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो इसका पुलिस रिपोर्ट भी किया जाता है अगर कुछ मिस यूज किया हो, मिस हैंडल किया हो हमारे बच्चे को। सारा कुछ मैकेनिज्म है इसका। कोई डरने का बात, हाँ पहले ऐसा होता था प्राइवेट एजेंसी में बच्चे को भेज देते थे और बच्चे किस टाइप का जॉब पे काम कर रहे हैं, कोई फॉलो अप नहीं, पर इस पे ऐसा नहीं है। तो आप गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट के जरिए से आपको हाँ गवर्नमेंट के जरिए इस बात को इंश्योर कर लेना है कि जो भी ट्रेनिंग है ये गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ जी। हाँ, हमारा जो भी श्रोता है वो खासकर जो टारगेट ऑडियंस होता है वो ग्रामीण के होते हैं। तो हम ये आशा करते हैं कि हमारे जो भी गाँव के लोग हैं उनके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक होंगे। तो एक बार फिर अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, इस बारे में हम आज बात कर रहे थे और हमसे बातचीत कर रही थी श्रीमती आदाप गोलो, स्टेट मिशन मैनेजर, अरुणाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर calling me, inviting me. It is an honor to be here. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. चलिए इसी तरह हम आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे और इसी उम्मीद के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।